गुर्जर जो है वो जिहादियों का नाश करने वाला है, उपाधि है, फिर लोग कहेंगे उपाधि कह दिया, बाद में जाति बनी। हमारा जो जातीय है क्षत्रिय है। मुगल आए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जातियों में खंड खंड कर दिया। संगठन से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्राइम के लिए नहीं, जमीन कब्जा करने के लिए नहीं, किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं देखना, वो हमारी सगी बहन है। एक चरित्र के साथ और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। मेरी जान हाजिर है, कहाँ बुलाओगे आप सबके पास गए कि नहीं गए? और वो उसमें क्या कर रहा था? जूस में थूकता था, हमने बंद करवाया, देख दिया, गया कि नहीं? नेता तो यही चुनोगे। शिवाजी महाराज चुन लिए मराठों ने, चुने कि नहीं चुने? तो सारे हिंदू बच गए। अगर शिवाजी महाराज होते तो बचते? बताओ बचते क्या? सम्राट वीर बोली नहीं होते तो बचते क्या? महाराणा प्रताप नहीं होते तो बचते? सारे ज्यादातर लड़ाई किसने लड़ी होती? भीलों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने। सच्चा सही कह रहा हूं? अति पिछड़ी बिरादरी जो थी वहां आदिवासी थे, क्योंकि जो हमारे लोग थे वो तो कहने के मुंह पहना रहे किसका राज छिन जावे, हमारा मान आ जाए। लेकिन वो लोग लड़े देश के लिए, बाद में सबको अकल आई, फिर रोए, फिर इकट्ठे हुए। अब कोई महाराणा प्रताप नहीं होते तो क्या उठ जाता। तो एकता की जरूरत है, इतिहास से सबक लेना चाहिए। में योगी जी हैं, ये जो मौलवी है तौफीक रजा, नाम सुना है? बरेली उसके नाम से हिंदी थी। क्या किया उसने 2010 में? मायावती की सरकार थी, बहन जी की। मायावती जी जैसे सीएम इतनी ताकतवर सीएम, कानून व्यवस्था के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उनके सीएम होते हुए वहां दंगे कराए, उसने बलात्कार कराए, लूट करवाई, हिंदुओं के कत्ल हुए, मकान छीनने गए, आज तक कब्जे। जैसे संबल में अब योगी जी खाली करा रहे हैं। संबल तो खत्म ही हो गया था, सारे मंदिर पूरे कब्जे कर लिए, अब नाचते फिर रहे कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? तौफीक रजा को जब अरेस्ट कर लिया बसपा सरकार, 2010 की बात कह रहे हैं, सबका जन्म हो गया होगा, 10-15 साल के तो सभी हैं, ये पुरानी बात नहीं है। दंगा हुआ था, बलात्कार, लूट, डकैतियां बढ़ी थी, मकान कब्जे कर लिए थे लोगों के, और बरेली जरूर था। जब अरेस्ट कर लिया उसे दंगे के आरोप में, तो सरकार की हैसियत नहीं थी। 2 दिन में सरकार घुटनों पे आ गई, पूरे प्रदेश में बवाल हो गया। देश भर में इतना बड़ा जिहादी था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जहाज से बहन जी ने भेजा, उसको बैठा के ले गए और ले जा करके उसका स्वागत करा, तब बचा बरेली। फिर आई सरकार इसकी मुलायम सिंह जी की, फिर उसको बुलाया मंच पे, दंगाई को, इसने कत्ल किया, बलात्कार किए, ये तो देखिए। उसको माला पहनाई और मंत्री बनाया, रिश्तेदार बना लिया। और अब योगी जी सरकार देख रहे हो। अब उसने सोची सरकार अब भी ऐसी चल रही है, पहले वाली सब डरे हुए हमसे, उन्होंने फिर दंगे शुरू किए। तो पुलिस ने तो इलाज किया ही क्या, मालिश जो की। उसके बाद बुलडोजर चल रहा है कि चल रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं। ये किसकी ताकत थी? संगठन की ताकत थी। आप एक ये जो उंगली है ना, तलवार नहीं चलानी है, ये उंगली सही चलनी चाहिए। चुनाव आएगा, सब बढ़ जाएंगे, कोई गुर्जर बढ़ जाएगा, कोई पंडित हो जाएगा, कोई कश्यप लड़ रहा है, भाई हमारा रिश्तेदार लड़ रहा है। अगर उन लोगों ने तय कर लिया हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो आप लोगों की पार्टी कौन सी है? कौन सी है? राम मंदिर बनाया, हो सकता था कोई? तो संधि बनाना पड़ेगा, वोट का इस्तेमाल सही करना पड़ेगा, लड़ना नहीं है। कोई यादव बन जाएगा चुनाव में, कोई जाट बन के घूम जाएगा, कोई गुजर बनेगा, कोई ठाकुर बनेगा, कोई जाट हो जाएगा। वो नहीं देखते कौन कश्यप है कि कौन सैनी है, वहां देखते कौन दलित, उनसे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा दलित मारे गए बंगाल में और पाकिस्तान दंगों में, सब काट के बराबर कर दिया। यहाँ बहुत बढ़िया बता रहे हैं ना लोग कि दलित और मुस्लिम भाई, ये गलत फहमी है। सबसे ज्यादा दलितों में अत्याचार हुआ है बांग्लादेश में, जो दंगे हुए हैं, क्योंकि जो वैसे थे वो तो इधर चले आए। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना है। अब सबसे निवेदन है, एकजुट रहिए हमारे लिए, जहां जरूरत पड़े। हम यहाँ नहीं लड़ते, हम कश्मीर तक चैलेंज करके लड़ के आए। उन्होंने कहा आ नहीं सकता। लॉनी में अब शांति रहती है, महसूस करते होंगे कि लॉनी पहले वाली लॉनी नहीं है, लेकिन एक मिशन चल रहा है। और मिशन कैसा चल रहा है? जम्मू कश्मीर की आपको बता दें, बहुत से लोग गलतफहमी में, बांग्लादेश का जो हिस्सा है, आपको मालूम है बांग्लादेश में 27% हिंदू था, कितना था? 27%। अब कितना बचा हुआ? 3, वो भी बुरी हालत में। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अब 22% था, अब कितना बचा है? 1.5। ये तो भाई भाग गए या मार दिया, धर्म बदलना पड़ा।
पूरी दुनिया पर संकट है। इसलिए जितना भी नौजवान खड़ा है तो तिलक लगाने वाला निश्चित तौर पे बजरंगबली का भक्त होगा। और जो बजरंगबली का मतलब किसी का हो, खाटू श्याम जी का हो, हनुमान जी का हो, बात देखिए इस चक्कर नहीं पड़ जाना कि बजरंगबली का बताएंगे। तो जितना नौजवान यहाँ है तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के कहना है अपने लिए जियो, काम करो, खूब मेहनत करो, बिजनेस करो, लेकिन धर्म के लिए, समाज के लिए भी इकट्ठा होना पड़ेगा। अजगर सेना के कार्यकर्ता ना हो, अजगर सेना के संगठन ना हो तो वहां रोज दंगा होता था। भाई आप तो यहाँ आके बसे हो, तो जो गणौली वाले आए यहाँ क्यों आए उसके तीसरी कारण है। यहाँ लठ बजाने को आए थे आप शुरू में, यहाँ आप इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ रहेंगे, तो बढ़िया जगह थी, खराब जगह है तो नदी का किनारा था, तो यहाँ जरूरत पड़ी तुम्हारी। यहाँ जंग हुई थी एक पुरानी बात शायद पता हो तुम्हें, जब आए कैला भट्टा पे, तो यो क्योंकि गुर्जर जो है वो जिहादियों का नाश करने वाला है, उपाधि है, फिर लोग कहेंगे उपाधि कह दिया, बाद में जाति बनी। हमारा जो जाति है वो है क्षत्रिय है, गुर्जर कौन है? क्षत्रिय है। और गुर्जर के साथ जितने भी लोग हैं वैश्य को छोड़ के, कोई सूत्र नहीं था पहले, हर आदमी लड़ता था, जो बिजनेस करता था उसको छोड़ करके हर व्यक्ति क्षत्रिय था। ब्राह्मण भी अगर लड़ रहा है तो वो भी क्षत्रिय है अगर सेना में। तो यहाँ हम कौन है? हमारे पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी ने रचना की, मनु महाराज और शत्रुघ्न की, और मनु महाराज से सारी दुनिया बनी। आप जब पढ़ते हो, मैं गहरी बात कह रहा हूँ, पढ़े लिखे नौजवान, अभी एक होड़ लग रही है, कभी अखिलेश जी को बोलते हुए देखा होगा, उनके चेले बोलते होंगे, कुछ और भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक मनु महाराज को कह रहे उसने नाश कर दिया। मनु महाराज कौन है? मनु से बना मानव, इसका मतलब हम उन्हें दादा को गाली दे रहे हैं। मनु महाराज ने थोड़ी गलती की। यहाँ 1398 तक भारत में वाल्मीकि समाज, गुर्जर समाज या ठाकुर समाज या ब्राह्मण समाज या व्यापारी या प्रजापति, सैन, कश्यप कोई अंतर नहीं था, क्योंकि 1398 में हमारे सेनापति जब लड़ाई हुई तैमूर से, तो कौन थे? धूला वाल्मीकि। धूला वाल्मीकि सेनापति थे। सेनापति कौन होता है? जो राजा के लेवल का हो, तो राजा के साथ खाता हो, राजा के साथ बैठता हो, सोता हो, युद्ध में जाता हो, वही तो होगा सेनापति। अरे तो झाड़ू लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ, सब सेवा करते थे, अपने घर की सफाई करते थे, अपने रास्तों की। बाद में व्यवस्थाएं बदली, मुगल आए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जातियों में खंड खंड कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो, जातियों की रचना हमारे लोगों की सलाह कर दी। अब भी वही समय आ रहा है। आप देखते होंगे कहीं वीर भोज का झगड़ा करा रहे, कहीं सरदार पटेल का झगड़ा हो रहा है, कहीं महाराजा सूरजमल का झगड़ा है, कहीं भगवान परशुराम का झगड़ा है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का झगड़ा है। ये योजना बन चुकी है कि हिंदुओं को लड़ा दो, लड़ाने के बाद इनका बंटवारा करो, इनको बेड़ा गर्क कर दो, आपस में लड़ पाएंगे, फिर जरूरत ही नहीं है। तो यही कश्मीर में हुआ 1990 में। 8 नवंबर 90 को मस्जिदों से आवाज आई, इनकी बेटियों के बलात्कार कर दो, इनकी औरतों को घर में रख लो, इनके बलात्कार कर दो और इन्हें कत्ल कर दो और इनके माल को लूट लो। 90 में तो बहुत सालों का जन्म हो गया होगा, बड़े थे खूब, हम भी तस्वीर में थे, सबने देखा है। एक तरफा काटते चले गए, 3 दिन में 5 लाख आदमी मार दिए, औरतों के बलात्कार हुए। कश्मीर फाइल किसने देखी है? वो तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो तो बहुत बचाव के बनाई है, जो हुआ ऐसे आरे में चीर दिया गया। तो समय ऐसा ना आए, हम ईरान के मालिक हम थे, ये कहीं कहा कि ईरान की, इराक तक तो थे ही हम, वहां तो हमारे समाज के लोग आज भी बहुत हैं। अफगानिस्तान हमारा ही था, अब तक 48 तक हम थे। वहां का जब टिक्कू थे पंडित जी, वो वहां के अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद गया अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी खा गए नेहरू जी, बांग्लादेश भी गया हमारा, कश्मीर में है ही नहीं कुछ। अब भले ही माने अमित शाह जी ने, माने मोदी जी ने वहां 370 खत्म करके, वो एक, अब पहले तो बोलते थे कि इंडियन आ गई, पहले तो अपना अलग देश बोलते थे कश्मीर को, ये तो मोदी जी ने कर दिया। तो तमाम चीजें हैं कि कश्मीर में अब हिंदू नहीं बचा। 48 हिंदू थे, 52 मुसलमान थे, लगभग बराबर थे, 3 दिन में साफ हो गए। तो लोगों की गलतफहमी अगर किसी का हो तो वो तो अभी का इतिहास पढ़ लें, और दूर की बात छोड़ दो। ये तो सरकार दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, और जो अन्य राज्य उनमें हमारे मुख्यमंत्री हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।